और बात करते हैं हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनकी बढ़ती हुई मुश्किलों को लेकर। हाईकोर्ट ने आरोप तय और समन आदेश रद्द करने की जो भी याचिकाएं थी उन्हें खारिज कर दिया है। जस्टिस मंजरी नेहरू ने सभी उन याचिकाओं को खारिज कर दिया है जो समन पर रोक की मांग कर रहे थे। हरियाणा सरकार के पूर्व नौकरशाहों के द्वारा यानी कि उस वक्त के कर्मचारियों के द्वारा जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री थे, उनके साथ अलग अलग विभागों में ये कर्मचारी काम करते थे, उनके द्वारा याचिकाएं लगाई गई थी जिसे कोर्ट के द्वारा खारिज कर दिया गया। खास बात यह भी है कि सीबीआई कोर्ट स्पेशल कोर्ट में ट्रायल करने की यानी कि ट्रायल पर जो रोक लगी हुई थी वो भी हटा दी गई है हाईकोर्ट के द्वारा। यानी कि अब ट्रायल एक बार फिर शुरू होगा। वो ट्रायल जो 2020 में रोक दिया गया था, मामला 2004 का, जब कहा जाए कि प्लॉट को लेकर जो है वो लोगों से जो है वो पैसे लिए गए, ये आरोप लग रहे हैं और उसके बाद जो है वो उन्हें बेहतरीन घर के सपने दिखाए गए। लेकिन उसके बाद हुआ धोखाधड़ी का जो मंजर शुरू हुआ वो सालों साल चलता रहा। लेकिन फिर मामला पहुंचा कोर्ट में और उसमें फंसते हुए भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी नजर आए जो उस वक्त के मुख्यमंत्री थे, और उसमें कई अधिकारी भी शामिल हैं जिनको इस मामले में जो नामजद हैं, जिनके नाम इस पूरे के पूरे प्रकरण में शामिल हैं। अब सुनवाई का दौर एक बार फिर जो है वो शुरू होगा। दिसंबर 2020 वो तारीख थी जब सीबीआई की स्पेशल कोर्ट की ट्रायल पर जो है वो रोक लगा दी गई थी, लेकिन अब वो मामला फिर से शुरू हुआ है। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अब मुश्किलें काफी ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ सकती हैं क्योंकि पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने मानेसर लैंड स्कैम पर पंचकुला सीबीआई स्पेशल कोर्ट में ट्रायल पर लगी रोक को हटा दिया है। करीब 4 साल से इस मामले पर ट्रायल पर रोक लगी हुई थी। हाईकोर्ट के ऑर्डर के बाद अब जो है, तो ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारी संवाददाता पूजा वर्मा जुड़ गई हैं। पूजा, एक तरफ ट्रायल जो है वो सीबीआई स्पेशल कोर्ट को ट्रायल करने की अनुमति मिल गई, वहीं दूसरी ओर जितनी भी याचिकाएं दायर की गई थी फेवर में भूपेंद्र सिंह हुड्डा के तमाम अधिकारियों के, वो सब खारिज कर दी गई। क्या कहेंगे इस पे? देखिए, 5 साल बाद हम कह सकते हैं कि कोर्ट की ओर से आदेश पारित किए गए हैं जहां पर एक बार फिर से जो है ट्रायल की शुरुआत होगी, क्योंकि मानेसर अगर जमीन घोटाले की बात की जाए तो बहुत ही हाई प्रोफाइल मामला है हरियाणा का, जहां पर आरोपियों को झटका जो है वो पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने दिया है, जहां पर आरोप तय करने व समन आदेश को रद्द करने की मांग की गई थी, लेकिन उसे खारिज कर दिया गया है। हाईकोर्ट ने इस मामले में फरवरी महीने में अपना फैसला सुरक्षित रखा था और अब इसमें ऑर्डर आया है जहां पर हाईकोर्ट ने वीरवार को फैसला सुनाते हुए सभी जो याचिकाएं हैं उन्हें खारिज कर दिया है। हालांकि ये भी बता दें कि हाईकोर्ट के आदेशों की कॉपी अभी तक जारी नहीं हुई है, लेकिन ये याचिका हरियाणा सरकार के पूर्व जो ब्यूरोक्रेट है, राजीव अरोड़ा, SS ढिल्लों, छत्तर सिंह, ML तायर, जसवंत सिंह, अनिल कुमार, डॉक्टर S झींगरा, कुलवंत सिंह लाबा ने दायर की थी। उन्होंने अलग अलग तारीखों पर तत्कालीन सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ विभिन्न प्रमुख पदों पर काम किया था और इसमें कुछ बिल्डर भी शामिल थे, और हुड्डा और इन ब्यूरोक्रेट्स के खिलाफ मुकदमा 2020 से रुका हुआ था और अब कह सकते हैं कि एक बार फिर से ट्रायल शुरू होगा और मानेसर जमीन घोटाले में जो लंबे समय से ट्रायल रुका हुआ था, अब ट्रायल की शुरुआत होगी। पूजा, संक्षिप्त में, शॉर्ट में हम अपने दर्शकों को ये भी जरूर समझा दें कि अधिकारी तो अधिकारी है, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा इसमें कैसे नामजद हुए, संक्षिप्त में अगर हम उन्हें बताना चाहें तो। देखिए, आरोप थे कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपने कुछ चहेतों को फ्लैट्स जो है वो कम कीमतों में, किसानों से कम कीमतों में लेकर जो है बेचे थे, और बाद में जब उन फ्लैट्स की को आगे बेचा गया तो उसमें उनकी कीमत बहुत ज्यादा, यानी कि जो खरीदार थे उन्हें काफी महंगे रेट पर बेचे गए, लेकिन किसानों से कम जमीनों पर वो जमीनें ली गई थी। तो यही घोटाला है, लंबे समय से चलता भी आ रहा है। राजनीति की अगर बात करें तो कई बार इलेक्शंस के समय भी जो है भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस मामले में घिरते हुए नजर आए। हालांकि उनका ये कहना था कि कोर्ट में मामला चल रहा है, जो है सच झूठ को सब कोर्ट में ही सामने आएगा। तो फिलहाल हम कह सकते हैं कि आरोपियों के लिए राहत भरी खबर नहीं है, उन्हें अब इस मामले में जो है ट्रायल का सामना करना पड़ेगा। जी शुक्रिया पूजा तमाम जानकारी के लिए। तो अब देखना यही होगा कि आगे होता है क्या, और भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो कि पूर्व मुख्यमंत्री हरियाणा के रहे हैं, उनकी परेशानियां क्या आगे जाकर हल होती हैं या फिर उनके द्वारा भी कोर्ट के चक्कर जो है वो काटे जाते नजर आएंगे।